और इस वक्त जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मदरसे में हम हैं। हिंदुस्तान के अहले सुन्नत वल जमात के तमाम इदारों में एक मुख्तलिफ इदारा है ये, क्योंकि अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा ने इसकी बुनियाद 1980 में रखी थी और ये इदारा बिल्कुल मुख्तलिफ इरादे के साथ में बनाया गया था। और वो इरादा ये था कि इस इदारे को जो है एक फ़्लाई ओवर की तरह इस्तेमाल किया जाए, यानी जो हिंदुस्तान के दूसरे मदारिस से फ़ारिग़ीन तलबा हैं वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जो कोर्स कराए जाते हैं उन कोर्सेज़ के बिहाफ पे जो दिल्ली की यूनिवर्सिटियाँ हैं, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या देश के अलग अलग हिस्सों में जितनी यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, या फिर जामिया अज़हर मिस्र की हम बात करें, अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमा का इरादा और मंसूबा ये था कि इस इदारे को फ़्लाई ओवर की तरह इस्तेमाल किया जाए और तमाम इदारों से फ़ारिग़ होने वाले तलबा अगर मिस्र में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, कोई कोर्स वो करना चाहते हैं तो इस इदारे में आकर के वो 2 साल का कोर्स करें, फिर उसके बाद में उनकी राहें आसान हो जाती हैं। इस इरादे को इस इदारे ने पूरे तरीके से जो है भरपूर तरीके से निभाया है और इस इदारे से फ़ारिग़ होने वाले तलबा आज भी हज़ारों की तादाद में हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया में, या फिर अगर हम बात करें अल जामियातुल अज़हर मिस्र की, तो इन तमाम इदारों में हज़ारों तलबा हैं जो इसी जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से फ़ारिग़ हुए हैं। और अगर आप भी उन फ़ारिग़ीन तलबा की तादाद में हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस इदारे में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। 1980 से लेकर अब तक बहुत सारे लोग यहाँ से फ़ारिग़ हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से दिए हैं जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने, लेकिन अब कुछ तब्दीलियाँ, कुछ तामीरी तरक्कियाँ इस इदारे में दिखाई दे रही हैं जो हम आपको दिखाएँगे सेक्शन वाइज हम आपको दिखाएँगे। हमारे दोस्त मौलाना महमूद गाज़ी अज़हरी साहब जो अब इस इदारे को पूरी तौर से अपनी निगरानी में चला रहे हैं, मौलाना महमूद गाज़ी अज़हरी साहब को इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं। इस इदारे में क्या तब्दीलियाँ तालीमी एतबार से इन्होंने की हैं और तामीरी एतबार से क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, उन तमाम तब्दीलियों पर हम बात करेंगे। मौलाना महमूद गाज़ी अज़हरी साहब का सबसे पहले इस्तकबाल है। गाज़ी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने यहाँ पर बहुत कुछ तब्दील किया उसके लिए, और आज बहुत कुछ हमें तालीमी और तामीरी तरक्कियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपके आने के बाद में क्या क्या तब्दीलियाँ यहाँ पर हुई हैं, तमाम चीज़ों को हम खुद भी देखना चाहेंगे और लोगों को दिखाना चाहते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया की तारीख़ हिंदुस्तानी मदारिस के बाब में एक सुनहरी तारीख़ थी और ये है भी, बिलखुसूस कि जो तलबा मदारिस इस्लामिया से फ़ारिग़ होते हैं उन्हें आज से कबल यूनिवर्सिटी या आला तालीम के लिए उनके पास कोई भी राहें नहीं थी, कोई वो ज़राए नहीं थे और वो तमाम के तमाम तलबा या तो सिर्फ़ दीनी मदारिस, दीनी तालीम या दीनी मैदान में ही सिमट कर रहते थे और आला तालीम के लिए उनके पास राहें हमवार नहीं थी। लेकिन कायदे अहले सुन्नत रईसुल क़लम हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुर रिज़वान ने जब तमाम अफ्रीकन और अमेरिकन ममालिक का दौरा किया, तकरीबन 21 ममालिक का 1978 और 80 के दरमियान में, तब हज़रत ने ये महसूस किया कि यूरोपियन कंट्रीज़ में सुन्नी उलमा की तादाद बहुत कम है या ना के बराबर है जो दीन की सही मफ़हूम या तर्जमानी करने से कासिर हैं। तो उसके बाद हज़रत दिल्ली तशरीफ़ लाए और उसके बाद ये ज़मीन ख़रीदी गई और जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का एक मंसूबा अमल में आया। उस वक्त से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में उलमाए कराम यहाँ से फ़ारिग़ हुए और हर मैदान में, चाहे वो आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज़ जानी हो तो उसमें डॉक्टर सज्जाद अहमद मिसबाही, डॉक्टर अफजल मिसबाही और उसके अलावा डॉक्टर शाहिद रज़ा ख़ान, डॉक्टर शाहिद जमाल, डॉक्टर अहमद रज़ा, बेशुमार इस तरह से हैं जो JNU, जामिया, DU, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, डिफरेंट डिपार्टमेंट से उन्होंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया और प्रोफेसर और लेक्चरर कई यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट में वो मौजूद अभी कर रहे हैं। उसके अलावा बेशुमार तलबा दावत व तबलीग की गर्ज से हिंदुस्तान से बाहर गए और अफ्रीकन और अमेरिकन ममालिक में मौलाना मंजरुल इस्लाम अज़हरी जो USA में है, मौलाना असरारुल हक़ साहब जो वेस्ट इंडीज़ में हैं, इंग्लैंड में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के तहत बेशुमार उलमाए कराम जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आप अगर इसको इख्तिसार के साथ देखें तो जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उलमाए कराम को वो परवाज़, वो पर अता किया जिससे वो आसमान की बुलंदियों में आज परवाज़ कर रहे हैं और बेफ़िक्र बिला ख़तर वो आज वो अपने मकासद को पूरा कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं।
अब जाहिर सी बात है वक्त की तब्दीली के साथ साथ ये भी वक्त की एक अहम ज़रूरत थी कि जामिया में जो रिहायशी और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तजदीद हो उसमें भी, और इसके साथ साथ तालीमी जो तब्दीली है वो भी इसमें आए। जब 2015 में जामिया अज़हर से फ़रागत के बाद मैं तशरीफ़ लाया यहाँ पर आया मैं, तो उसके बाद मुझे ज़िम्मेदारी मिली इस चीज़ की, और उस वक्त से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के निसाब में वो तमाम निसाब को हमने तब्दील किया जो अज़हर के और दुनिया के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जो निसाब इस्लाम से मुताल्लिक़ है और वो निसाब जो इस्लाम के मुखालिफ़ हैं, यानी चाहे वो मुस्तशरिकीन हों या वो फिर आप अदियान व मज़ाहिब हों, चाहे वो रिलीजन हो या कास्ट हो, क्रीड्स हो, जो भी इस तरह के हैं, कल्चर है, इस्लामिक सिविलाइजेशन है, तो ये तमाम निसाब को हमने यहाँ पर शामिल किया। और निसाब की तब्दीली के साथ तलबा को नए तरीक़े से तालीम का इंतज़ाम शुरू हुआ। उसके बाद दिल्ली में एक चीज़ बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही थी कि यहाँ पर सुन्नियों का, अहले सुन्नत वल जमात का कोई मुस्तकिल दारुल इफ्ता, दारुल क़ज़ा नहीं था। तो हमने 2018 से हमारे अज़ीज़ मौलाना ज़फ़रुद्दीन बरकाती साहब और मौलाना फैज़ान अहमद नईमी साहब के साथ हमने मिल कर के दिल्ली में अइम्मा कराम से मीटिंग शुरू की, और तकरीबन दिल्ली के 200 से ज़ायद अइम्मा उलमा को अब तक हम इस मीटिंग में और इस शरी कौंसिल इदारे शरिया में शामिल कर चुके हैं। ये इदारे शरिया वही है जिसकी बुनियाद कायदे अहले सुन्नत ने पटना में रखी थी, जिसकी ब्रांच हमने यहाँ पर कायम की, और तकरीबन दिल्ली में 500 से ज़्यादा सुन्नी मसाजिद हैं। इंशाअल्लाह उन तक भी इसको पहुँचाना है, और इदारे शरिया को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपके सवालात के जवाब पूरे वेबसाइट के साथ, निकाहनामा रजिस्टर्ड, काजी रजिस्टर्ड, और इसके अलावा हज तरबियत कैम्प जो आज भी चल रहा है जामिया में, इसके अलावा निकाहनामा आपको, निकाह की सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिलेगी। ये तमाम चीज़ें ऑनलाइन हैं। ये दारुल क़ज़ा का एहतमाम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका, जिसके लिए आप ये देख रहे हैं जहाँ अभी हम खड़े हैं, ये दारुल इफ्ता दारुल क़ज़ा ही है, जिसका काम बस आखिरी मरहले में इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत जल्द ही जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के तहत हम लड़कियों के स्कूल के लिए 1000 बेडेड लड़कियों की स्कूल हॉस्टल के साथ इंशाअल्लाह इसके लिए ज़मीन देख ली गई है गाज़ियाबाद के पास में, और बहुत जल्दी वो शुरू करेंगे। मुस्तक़बिल के अज़ाइम मक़ासिद में हमारे एक उलमाए कराम के लिए जुडिशरी की कोचिंग है कि उलमाए कराम जुडिशरी और जज की कुर्सी तक अपने उस तशख़्ख़ुस के साथ वो बैठ सके, तो वो भी हमारे मक़ासिद में है। इंशाअल्लाह लड़कियों की स्कूल का भी है, और उलमाए कराम को हम फाइनेंशियली मजबूत करें, इसके लिए भी कुछ हम रास्ते बहुत जल्द ही जो गवर्नमेंट के हमारे है प्लान आपके डिजिटल से रिलेटेड है या फिर दूसरे जो कोर्सेज़ हैं उससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह उलमाए कराम को हम फाइनेंशियली मजबूत करने की हमारे जामिया निज़ामुद्दीन औलिया के अभी मक़ासिद हैं। हमारे जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की लाइब्रेरी है, ये आधा हिस्सा शुरुआत से जो है ये लाइब्रेरी का हिस्सा है मुकम्मल, और इसके बाद ये कॉन्फ्रेंस हॉल और सेमिनार हॉल रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हम जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के करीब रहते हैं, तो इल्मी मबाहिसे, इल्मी सेमिनार और मजलिसें होनी ज़रूरी है, तो हमने इसको एहतमाम इस तरह से किया है कि आइंदा कभी भी चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ हो या तलबा के लिए अगर कोई एहतमाम इस तरह करना हो, सेमिनार का हो या किसी मजलिस का, तो उसके लिए इतने स्पेस हो, तो इंशाअल्लाह ये फुल एसी के साथ इंशाअल्लाह इसका एहतमाम किया जाएगा। इसके साथ इस लाइब्रेरी की खूबी ये रहेगी कि अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी जो इजिप्ट में है, इसके अलावा इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी है और हॉलैंड की एक लाइब्रेरी, ये 3 लाइब्रेरी से हम डिजिटली कनेक्ट रहेंगे कि उन लाइब्रेरीज़ में जितनी भी बुक्स हैं उनको हम डिजिटली यहाँ पर एक्सेस रहेगा, उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का शायद वो कदम है जो हिंदुस्तानी मदारिस में ये पहली बार इस तरह का कोई चीज़ शामिल की जा रही है लाइब्रेरी में। इसके साथ हम 2 तलबा ऐसे रखेंगे जो किसी भी रिसर्च वर्क और ट्रांसलेशन वर्क में इंशाअल्लाह वो यहाँ पर मखसूस रहेंगे। ये कमरा अलग उनके लिए ख़ास है जो रिसर्च वर्क के लिए हों या फिर ट्रांसलेशन या किसी ऐसी किताब को, किसी ऐसी तहक़ीक़ को हमें दूसरी आलमी ज़बानों में अगर तर्जमा करना हो तो उसके लिए हम मखसूस लोगों को रख करके यहाँ पर उसका तर्जमा कराएंगे और तहक़ीक़ कराएंगे। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के लिए यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट का मुकम्मल इंतज़ाम रहेगा, कॉफ़ी और दूसरे स्नैक्स वगैरह यहाँ पर हमेशा मौजूद रहेंगे। ये पूरा सेक्शन जो है सेपरेट है लाइब्रेरी के लिए और लाइब्रेरी में होने वाले तमाम फंक्शंस के लिए। जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में जो 2nd फ्लोर है वो मुकम्मल तालीम के लिए क्लासेस हैं हर तरह की,
और इधर आप आएंगे तो ये सेकेंड ईयर के जो तलबा होते हैं, क्योंकि 2 साल का कोर्स है, तो सेकेंड ईयर के तलबा के लिए क्लासरूम, और ये पूरा काम जो हुआ है ये नया काम हुआ है। जो पुराने तर्ज पर बनी थी इमारत या उसमें जो कमरे बने थे वो तमाम तोड़ करके ये पार्टीशन और ये काम जो है मुकम्मल नया काम हुआ है। तो ये सेकेंड ईयर के लिए क्लासरूम है और इसके बगल में जो है ये फर्स्ट ईयर के लिए क्लासरूम है। इसके साथ जो पार्टीशन हुआ है उसमें इस तरफ जो है वो कंप्यूटर के लिए लैब रहेगी और उसके साथ ये वाला जो सेक्शन है वो कंप्यूटर के लिए थ्योरी के लिए रहेगा। इसके साथ एक बहुत ही अहम काम और जो तालीमी इंतज़ाम और निज़ाम में जो एक तब्दीली आई है उसमें एक चीज़ ये है कि जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में इस साल से तखस्सुस फिल फ़िक़्ह का भी शोबा शुरू किया गया है, जिसमें 5 तलबा को इंशाअल्लाह तखस्सुस फिल फ़िक़्ह के लिए रखा जाएगा, जिनकी रिहाइश के लिए तमाम ये है। इसके साथ मदरसा की तालीमी निज़ाम में एक नई चीज़, जो इनकलाबी चीज़ हम शामिल कर रहे हैं, जो शायद के पूरे हिंदुस्तान में किसी मदरसे में इस तरह का एहतमाम नहीं किया गया। अक्सर मदरसों में तालीम का जो औकात होती है वो सुबह से लेकर दोपहर तक ही होते हैं और दोपहर के बाद हमारे जो मदरसे के क्लासरूम हैं या लाइब्रेरीज़ है वो अक्सर खाली रहती हैं। तो हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हमारे एक अज़ीज़ हैं जो तकरीबन पिछले 25 सालों से इस इलाके में कोचिंग का एहतमाम कर रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस है तकरीबन पिछले 20-25 सालों का, हमने उनकी कोलैबोरेशन से जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में 6 से लेकर 12 तक, उसके बाद MBBS, इंजीनियरिंग, IT एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्स होंगे, चाहे वो स्पीकिंग हो या जो भी हो, इंशाअल्लाह मुकम्मल कोचिंग का दोपहर 3 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक लड़कों के लिए 22 नंबर गली जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में और लड़कियों के लिए 18 नंबर गली में जो लड़कियों का मदरसा है वहाँ पर इंशाअल्लाह में तमाम कर रहे हैं। हमारे साथ कोचिंग के ज़ेनत कोचिंग सेंटर के ज़िम्मेदार जनाब आइन साहब हैं, आप उनको भी सुने इस ताल्लुक़ से। हमारे जो मकासद है आगे के मदरसों के साथ साथ जो हमारे तलबा हैं इलाके के, वो भी दुनियावी तालीम भी हासिल करें और मदरसे के माहौल को भी समझें। आइन साहब जी अस्सलाम वालेकुम। ये काफ़ी बड़ी कोशिश अगर देखा जाए मदरसे के लिहाज से, कि मदरसे के ज़िम्मेदारों ने एक बड़ी कोशिश की है हिंदुस्तान में, एक तरह से एक ये बहुत बड़ी तहरीक हो सकती है आगे जो इन्होंने शुरुआत की है। कि हमारी और इनकी बातचीत चल रही थी और हमने ये तय किया कि इंशाअल्लाह इसी कैंपस में जहाँ पे ये मदरसा है हम लोग कंप्लीट कोचिंग जो 6 to 12 जो सारी क्लासेस होती है, चूँकि हर बच्चे को ज़रूरत होती है, आप जाहिर सी बात है जो बच्चे इस मदरसे में पढ़ रहे हैं या इससे बाहर भी जो इलाके में रह रहे हैं उनके लिए, कि भाई उनको 6 से 12 तक की सारी कोचिंग, और साथ ही साथ जो बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरफ या इस तरह के किसी, जैसे आज की डेट में एक नया एग्ज़ाम आ गया है CUET, उसकी तरफ जाना चाहते हैं, तो इस तरह के जितने भी एग्ज़ाम्स की बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको शुरू से हम तैयार करेंगे। और चूँकि एक टीम है, इनके पास एक टीम है, हम सब लोग मिलकर करेंगे। 20-25 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। लगभग 15-16 हज़ार स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट से अभी तक निकल चुके हैं ज़ेनिथ एजुकेशन सेंटर से, जिसके साथ हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और ज़ेनिथ एजुकेशन सेंटर मिल करके इंशाअल्लाह इस काम को करेगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक और चीज़ जो बात चल रही थी हज़रत से, कि जो बच्चे मदरसे से फ़ारिग हो रहे हैं उनको, चूँकि ये लोग भी बहुत ज़्यादा फोकस करते रहे हमेशा से लैंग्वेज के ऊपर, उनकी ज़बान के ऊपर, तो हम लोगों ने भी एक साथ में मिलकर एक तय किया कि जो स्पोकन इंग्लिश की अभी बात कर रहे थे सर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चूँकि मदरसा से तालीम याफ्ता एक जो बच्चा होता है वो जानकारी बहुत रखता है, उसके जैसी जानकारी कोई नहीं रखता, लेकिन आर्टिकुलेशन वो नहीं आ पाती है। वो आर्टिकुलेशन के लिए लैंग्वेज स्किल्स सिखाया जाएगा इंशाल्लाह और इस काम को किया जाएगा। ये जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की निज़ामी मस्जिद है। आपको ये भी बताता चलूँ कि जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में इब्तिदान जो मस्जिद थी वो सिर्फ़ तलबा मदारिस के लिए 5 वक्ता नमाज के लिए थी, लेकिन इलाके में नमाजियों की तादाद में इजाफ़ा हुआ और जिसके साथ इलाके के लोगों ने और जामिया की कमेटी ने ये महसूस किया कि हमें अब इस इलाके में एक मस्जिद की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2008 से 9 से तकरीबन ये जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का फ़र्स्ट फ्लोर जो है ये निज़ामी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। और आप देख सकते हैं ये मुकम्मल काम मस्जिद का, ये तजदीद, ये मुकम्मल काम जो है नया और नए तर्ज़ पर और बहुत आला इंटरनेशनल तरीक़े पर इसको तरतीब दी जा रही है मस्जिद को। और जुमे की ईदैन की नमाज़ का अहतमाम यहाँ पर है। इलाके की बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और निज़ामी मस्जिद में नमाज जो है वो अदा करते हैं।
इस मस्जिद के होने से एक फ़ायदा और ये है कि अगर हमें इदारे में बड़े प्रोग्राम की अगर ज़रूरत पड़े करने की, जिसमें एक जम्मे गफ़ीर के बैठने की जगह हो वहाँ पर, तो हम इस मस्जिद का बहुत अच्छे से एहतमाम कर सकते हैं। जैसे कि अभी सालाना प्रोग्राम जामिया निज़ामुद्दीन औलिया में हुआ, वो भी इसी मस्जिद में हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की तरफ से हज तरबियती कैंप जो लगा है, इसका एहतमाम भी इसी मस्जिद में हो रहा है। तो एक बड़ी जगह और मस्जिद होने से ये लगातार किसी भी तरह के दीनी प्रोग्राम हो या कल्चरल प्रोग्राम हो, हम उसका एहतमाम बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कर पाते हैं। और बड़ी तादाद इलाके की सामईन जो है, उलमाए कराम है दिल्ली के, वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं और किसी भी तरह की मजलिस को करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। हाजी अब्दुल सुबहान डाइनिंग हॉल, और जिसमें जामिया में तालीम हासिल करने वाले तखस्सुस के जो तलबा हैं, तखस्सुस फ़िल अदब व दावा, स्पेशलाइजेशन इन लैंग्वेज एंड प्रीचिंग, और जो दर्जे हिफ्ज़ व क़रअत के तलबा हैं उनके लिए ये मेस है, जिसमें खाने का मुकम्मल इंतज़ाम है और उसके साथ साथ रोटी की मशीन लगी है। जब तलबा आते हैं तो उन्हें उसी वक्त गर्म रोटी दी जाती है। खाने की पूरी जो है वो हफ़्ते की पूरी लिस्ट तैयार है कि किस दिन किस टाइम में किस तरह का खाना क्या क्या दिया जाएगा। तलबा को सुबह चाय से लेकर के फिर उसके बाद बाकायदा नाश्ता दिया जाता है। दोपहर के खाने का शानदार इंतज़ाम रहता है, रात में इंतज़ाम रहता है और इस तरह की फ़ैसिलिटी, और साथ में फ्रिज है पानी का। फिर उसके बाद तलबा की पूरी साफ़ सफाई के लिए इसके दूसरे जानिब जो है वो हमारा बाथरूम और टॉयलेट का एहतमाम है, जिसमें कि इस जामिया में 90-100 के करीब जो है तलबा तालीम हासिल करते हैं। तो उनके तादाद के एतबार से, उसी तादाद के एतबार से बाथरूम और टॉयलेट का एहतमाम है। और ये हाजी अब्दुल सुबहान डाइनिंग हॉल जो नया तामीर हुआ है जामिया के 5वीं मंजिल पर। ये जो आप बाहर खाली एरिया देख रहे हैं, इसमें इरादा ये है कि तलबा के लिए एक ऐसा माहौल यहाँ पर तैयार किया जाए कि शाम के वक्त में या अपने खाली औकात में वह यहाँ बैठ भी सकें और साफ़ शफाफ आबो हवा के साथ वो तालीम भी हासिल करें। तो इंशाअल्लाह इसमें मुकम्मल घास वगैरह लगा करके लाइटिंग और बैठने का एहतमाम किया जाएगा और इसको एक तरह से गार्डन की शक्ल दी जाएगी ताकि तलबा यहाँ अच्छे माहौल में बैठकर तालीम भी हासिल कर सकें। मैं मोहम्मद आबिद अली निज़ामी अज़हरी, प्रिंसिपल जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ज़ाकिर नगर दिल्ली। इस इदारे की ख़ुसूसियत ये है कि ये हिंदुस्तान के जो चंद मशहूर इदारे हैं और उनमें से उसका जो सबसे आला और मुनफरिद तरीक़ा ये है कि इसके मार्कशीट से आप हिंदुस्तान के दूसरे यूनिवर्सिटियों में जा सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं और आला तालीम के लिए आप जो है हिंदुस्तान के बाहर दूसरी यूनिवर्सिटियों में, ख़ासकर जामिया अज़हर मिस्र तशरीफ़ ले जा सकते हैं और वहाँ से आप ग्रेजुएशन और एमए, एमफिल और डॉक्टोरा वगैरह कर सकते हैं। और उसके अलावा ख़ासकर कोशिश ये होती है यहाँ पर जो तलबा किराम आते हैं, कोशिश ये होती है कि उनको जो है अरबी और इंग्लिश में इतनी तालीम दी जाए ताकि वो दीन मतीन की सही खिदमत कर सके और हिंदुस्तान के कोने में कहीं भी हों, किसी भी ज़ुबान में अगर अपनी बात या इस्लाम के तई कोई बात पहुँचानी हो तो सही तरीके से अरबी ज़ुबान में या इंग्लिश ज़ुबान में या उर्दू ज़ुबान में या हिंदी ज़ुबान में सही तरीके से उसको पहुँचा सकें।